ओम आदिविदुषे बकुलाय नमः। ओम हरिद्राय ब्रह्मणे ओम सत्सुद्धौ ध्रुवासंप्रति विलम्बे सर्वग्रन्थीनां विषमोक्तः तत्कारणं नास्ति शामिरसंयानं नास्ति योगमंगलम्। बोध स्थान पर महत्त्व का बोध बना है। जैसे महत्त्व में सब आकर मिल रहे हैं। बाह्य विषय सब सम्मुख है, बाहर है। शब्द भी भीतर महत्त्व में आकर विलीन, स्पर्श भी रूप रस गंध की समस्त धारा भीतर महत्त्व में जाकर के विलीन। श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, बोध स्थान पर केवल महत्त्व का ही स्मरण बना। महत्त्व जिधर दिख रहा है उधर ही सब प्रवाहित है। महत्त्व तब महत्त्व है जब वो दृष्टा पुरुष के अभिनय बाहर छोड़कर अपने भीतर महत्त्व दृष्टा पुरुष का स्मरण कर। महत्त्व के सम्मुख अहंकार है, मन है, और बाहर ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, और सम्मुख शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, और चित्त जल के वायु आकाश से बने हुए समस्त बाह्य विषय। और महत्त्व के ठीक पश्चात निर्विकार दृष्टा पुरुष सदा साक्षी। महत्त्व के भीतर केवल दृष्टा भाव का ही स्मृति की प्रवाह चले।
महत्व का अनुभव कर रहा है कि जो निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है, वो दृष्टा पुरुष सदा एक रस है, उसमें कोई परिणाम नहीं है। महत्व जिस चीज को, जिस पदार्थ को, जिस तत्व को जैसे स्मरण कर रहा है, महत्व को वैसा ही होता चला है। महत्व निर्विकार दृष्टा पुरुष का स्मरण, महत्व ही स्थिर होता चला है। दृष्टा पुरुष में कोई विकार नहीं है। दृष्टा पुरुष गुणातीत, महत्व उस गुणातीत के विमोह, महत्व भी गुणातीत जैसा होता चला है, पुरुष कारा होता चला है। आराम से श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, बोध शांत। महत्व के भीतर यदि दृष्टा भाव तो महत्व सन्मुख नहीं, महत्व के ठीक पश्चात जो दृष्टा पुरुष है तद अभिमुख महत्व के बाकी है। बुद्धि की बहाव दृष्टा पुरुष की तरफ है, दृष्टा पुरुष की जो ज्ञाता भाव है वो बुद्धि के भीतर है। बुद्धि पुरुष जैसा दृष्टा कारा होती है, क्योंकि अब बुद्धि रूपी नदी अपने बाहर सम्मुख पूर्व परिचित समस्त से विरक्त अब केवल पश्चिम वाहिनी में बहे चला जाता है। केवल भाव कर रहे हैं, इधर बुद्धि में दृष्टा भाव ज्ञाता भाव बना हुआ है और उसे ऐसा नहीं कि कोई दिशा की तरफ जा रहा, दिशा से संबंध नहीं, यहाँ संबंध है भाव से। अगर महत्व के उपरिष्ट कोई सत्ता है तो वो है निर्विकार दृष्टा पुरुष। तो उनका स्मरण करना ही बुद्धि की पश्चिम वाहिनी बहाव, प्रशांत वाहिनी बुद्धि बढ़ती चली जाती। ऐसा नहीं कि बोध स्थान पर हम बोध को रख रहे हैं तो हमारी आंख पूरब को देख रहे हैं और आंख के पीछे पश्चिम, ऐसा नहीं। ये तात्विक प्रशांत वाहिनी बुद्धि वही चली जा रही है, दृष्टा पुरुष वो मिटती चली जा रही है। तो ये बुद्धि, ये चित्त जिसका स्मरण कर रहा, चित्त में उसी का छाप, उसी की एहसास, उसी के अनुभव सिद्ध कर रहा है। लेकिन जब चित्त दृष्टा पुरुष के अभिमुख होकर दृष्टा का ही स्मरण करता चला जाता है तो सारे के सारे बुद्धि के अभिमुख, बुद्धि के पश्चात बहते चले जाते। शब्द भी अंतर्मुख हो गए, स्पर्श भी, रूप रस गंध भी अंतर्मुख हो गए। जो शब्द ज्ञान है, शब्द छोड़कर ज्ञान शक्ति शब्द से बोध स्थान कर रहा है।
स्पर्श छूट जा रहा है। स्पर्श में जो ज्ञान शक्ति है वो भीतर महत्व में आकर जुड़, रूप का रंग छूट जा रहा है। रूप का ज्ञान शक्ति जो है सो भीतर आकर के महत्व में समाहित है। रस गंध भी उसी प्रकार भीतर जाकर के विलीन, सर्वशून्य महत्व केवल ज्ञाता भाव करे, स्मरण में स्थिर और स्थिर शांत होता चले। आराम से बहे चले। ये पश्चिम दिक नहीं, दिशा को नहीं सोचा। ये पश्चिम सूक्ष्माति सूक्ष्मातीत गुणातीत की तरफ जाने की भाव। बाह्य विषय पंचभौतिक, उसके ऊपर पंचभूत क्षिति जल तेज वायु आकाश, तद ऊपर उसका गुण है शब्द स्पर्श रूप गंध का मान। उसके भी ऊपर कर्मेंद्रियां, उसके भी सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान शक्ति, ये सारी शक्तियां भीतर चली। उससे भी सूक्ष्म ये सब बाहर, और इससे भी सूक्ष्म अंतःकरण, इस मन भी शून्य, दृष्टाकारा बुद्धि, पुरुषकारा बुद्धि का अभिमान होना चाहिए। ज्ञानात्मा भी स्थिर होता चला जाता। ऐसे पूरब से पश्चिम जा, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ती चली जाती। ये चित्त नाम नदी विषय की तरफ भी बढ़ती है और विषयातीत गुणातीत दृष्टा के अभिमुख पर आराम से ढीला छोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन ये कल्पना कर रहे हैं कि ये जो बोध स्थान पर महत्व, वो महान आत्मा तभी है जब उसके भीतर दृष्टा भाव का स्मरण। अगर ज्ञाता भाव बना हुआ, देखने का भाव बना हुआ, तो वो चित्त जो केवल जो दृष्टा पुरुष का कैवल्य है, उस कैवल्य के मुंह इस तरह से इस स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ना पश्चिम वाहिनी, और इसी बुद्धि स्नान करे। दृष्टा भाव जल अवश्य बस ऐसे ज्ञान गंगा स्नान आराम से श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, और हमारे बोध स्थान पर एक दृष्टा भाव बना हुआ है। ये जो देखने का भाव है, जानने का भाव है, ये दृष्टा भाव है। ये दृष्टा भाव यदि बोध स्थान पर बना हुआ है तो वो पश्चिम वाहिनी बहे चला जाता। प्रशांत वाहिनी, प्रशांत प्रवाह बाधित हो रहा है और इसके वजह चला जाता।
जैसे बोध स्थान पर है और हम कल्पना कर रहे हैं कि बस जितना आकर्षण विषय की तरफ, उस आकर्षण ज्ञाता की तरफ रोके हुए बुद्धि में ज्ञाता भाव बना हुआ है और उसे कल्पना के तहत उसको अपनी ओर खींचे जा रहे हैं, दृष्टा के अभिमुख उसे खींचे जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सन्मुख वाहिनी बुद्धि, पूर्व परिचित शब्दादि ज्ञान में बहती वाली बुद्धि को पश्चिम बुद्धि के पश्चात जो उसका साक्षी, जो उसका दृष्टा बुद्धि का मुंह होकर बहती चली जा रही है प्रशांत वाहिका में। बस बुद्धि में ज्ञाता भाव बना हुआ है और उस ज्ञाता भाव को हम खींचे चले जाते हैं। जैसे कल्पना कर रहे हैं कि जैसे पीछे खींचे चले जा रहे हैं, सामने नहीं। एक भाव कर रहे हैं कि स्थिर, जितना खींच रहे हैं उतना ही वो स्थिर होता है। उसमें जानने का भाव, ज्ञाता भाव बना हुआ है, लेकिन उसे खींचे चले जाते और कुछ नहीं दिख रहा है, केवल बुद्धि के भीतर ज्ञाता भाव ही दिख। इस ज्ञाता भाव को हम देख, महत्व भी ज्ञाता भाव में स्थिर होता चला जाता, बस आराम से ढीला छोड़, कुछ करना नहीं, बस केवल देखने को बरकरार रखना, देखने पर होश रखना, देखने पर जागरूक रखना है कि देखना हमारा टूटे, जानने का भाव हमारा टूटे। किसी को नहीं जान रहा है, सब छूट गया और बुद्धि के सामने कोई नहीं। बुद्धि के सम्मुख केवल दृष्टा पुरुष है, केवल तद बुद्धि बढ़ती चली जाती। बुद्धि के सम्मुख शरीर के बाहर सब स्पर्श रूप रसगंध, और बुद्धि के पश्चात दृष्टा पुरुष। जब बुद्धि अपने मोह घेर लेती है विश्वास, तो दृष्टा के अभिमुख होना। अब ये दृष्टा के अभिमुख बना रहे, बुद्धि की आंख, प्रज्ञा की आंख दृष्टा के अभिमुख, दृष्टा के रूप स्वरूप से उपरक्त हो रही, जैसे बुद्धि भी सदाकार होती चली जाए। ये विवेक शादी बना है। ये बुद्धि सत्य भी शुद्ध है, ये निर्मल ज्ञान गंगा है, ये चित्त नामने नदी विशुद्ध हो गई। दृष्टा पुरुष के अभिमुख, दृष्टा पुरुष भी शुद्ध, बुद्धि में आए हुए किसी विषय की भोक्ता नहीं, क्योंकि विषय बुद्धि में है ही नहीं। बुद्धि में शुद्ध दृष्टा पुरुष का ही प्रतिबिंब। दृष्टा पुरुष संवेदन
और बुद्धि में पद संवेदित। दृष्टा और दृश्य दोनों को चित्त पर, चित्त दर्पण, इसमें दोनों ही आकर प्रकाशित होते हैं। दृष्टि दृश्यों पर चित्त है चित्त वाहिनी, बस आराम से चित्त बुद्धि दृष्टा के अभिमुख कर दृष्टा की तरफ खींचे, दृष्टा की तरफ खींचे जा रहे हैं का मतलब केवल बुद्धि में दृष्टा भाव ही बना हुआ है और कुछ भी नहीं। बुद्धि के सन्मुख केवल दृष्टा, दृष्टा और बुद्धि के बीच कुछ नहीं, क्योंकि बुद्धि के भीतर ही वो दृष्टा, बुद्धि के भीतर ही वो निर्विकार शाश्वत ब्रह्म। बुद्धि तद अभिमुख विवेक ज्ञान से स्थिर होती चलती है। बुद्धि में जो भाव है, बुद्धि में जो ज्ञान, वो ज्ञान प्रशांत बालिका मिटती चली जाती है। प्रशांत होती चली जाती है। बुद्धि के भीतर जो दृष्टा, वो दृष्टा निर्विकार दृष्टा में लीन, आराम से लीला छोड़ दी, केवल होश जागरूकता जागे हुए बुद्धि दृष्टा कारा है और अपनी तरफ खींचे चले जा, खींचे चले जा, अपनी तरफ खींचे चले जा रहा है का मतलब है कि बुद्धि दृष्टा जैसी बनती चली जाती। बुद्धि में दृष्टा भाव है तो दृष्टा के अभिमुख आकर बुद्धि रूपी गुफा के भीतर ही वो शाश्वत ब्रह्म सदा विराजमान है। बस बुद्धि जब पुरुष कारण तो बुद्धि के भीतर भी से पुरुष तत्व, वो पुरुष में है समाहित। प्रशांत वाहिका केवल जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान को मिटाता है, प्रशांत प्रवाह में चला जाता है। जितना प्रशांत उतना ही भाव मिलता है। भाव का दूसरा अर्थ ज्ञान, ये ज्ञान शून्य होता है। ये ज्ञान एक व्यक्ति और एक व्यक्ति भी शून्य हो जाए, इस मानसिकता से, इस भाव से धीरे धीरे बुद्धि में स्थित दृष्टा भाव को विलास भाव मिटता चला जाता, ज्ञान मिटता चला जाता और केवल दृष्टा स्वरूप में स्थित, सदा स्वरूप में स्थित दृष्टा कभी विरूप नहीं, स्वरूपस्थ दृष्टा कैवल्य वो मिटता जा रहा है, बादल छटता चला जा रहा है और ये सूर्य दिखता है। सूर्य का कैवल्य, दृष्टा पुरुष का कैवल्य, आराम से बुद्धि चंद्र का भी विलय सामने से हर आराम से ढीला छोड़ते चले, बस प्रशांत बात बोध स्थान पर हल्का सा बोध
वो भी समान है। बुद्धि के भीतर जो पुरुष का ज्ञान है वो ज्ञान निर्म है, वो ज्ञान है बुद्धि वृत्ति, वही चित्त वृत्ति, शेष वृत्ति, उस वृत्ति को भी शांत वार्ता में जाती चाहिए। इस तरह दृष्टा पुरुष कैवल्य बुद्धि चंद्र दृष्टा पुरुष के प्रकाश से प्रकाशित बुद्धि चंद्र पूर्ण शुद्ध कैवल्य दृष्टा पुरुष ही कैवल्य के उद्देश्य बुद्धि को शांत अवस्था में बढ़ाए चलेगा कि पश्चिम वाहिनी का भाव कभी भी इस उद्देश्य शांत। ओम शांति शांति शांति।